हेलो एवरीवन, वेलकम टू निश्चय सक्सेस पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी स्वतंत्र सीरीज चल रही है, जिसमें हम यूपी के आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में उनको डिस्कस करते हैं। चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यह स्वतंत्र सीरीज का पहले चैप्टर का तीसरा अध्याय होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं या थे। तो इस क्वेश्चन को हमने दिया था आपको आंसर बताने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने इसको देखा होगा और सही उत्तर दिया होगा। तो इसका चलिए मैं उत्तर बता देता हूँ क्या है। तो इसका उत्तर है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका नागा संप्रदाय, सेकंड ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, और तीसरा ऑप्शन है कालमुख संप्रदाय, और चौथा ऑप्शन है माधव संप्रदाय। तो पहला ऑप्शन जो है नागा संप्रदाय। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आदित्यनाथ को इनके नाम में ही इनका संप्रदाय छिपा हुआ है, आदित्यनाथ, है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नाथ संप्रदाय से ये संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए अब विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प कह रहा है नागा समुदाय। नागा समुदाय क्या होता है? यह हिंदू साधुओं का एक अलग अखाड़ा है। ठीक है, या संप्रदाय भी कह सकते हैं कि है, जिसे जो कुंभ मेले में प्रमुखता दिखाई दिया था। ठीक है, और नाथ संप्रदाय से जैसे हम लोग जानते हैं कि आदित्यनाथ योगी जी हैं। यह संप्रदाय जो नाथ संप्रदाय है, तो यह जो नाथ संप्रदाय है यह गुरु गोरखनाथ द्वारा स्थापित किया गया था, जो गोरखपुर में है, और इसी में ही योगी आदित्यनाथ जी इस परंपरा के प्रमुख संवाहक हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला जो अपना ऑप्शन है विकल्प 3। विकल्प 3 क्या कह रहा है? कालमुख संप्रदाय। कालमुख संप्रदाय जो संप्रदाय है यह शैव धर्म का एक अति प्राचीन और उग्र संप्रदाय है। ठीक है, जैसे माधव संप्रदाय की बात कर लेते हैं। तो माधव संप्रदाय ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। माधव संप्रदाय कौन से धर्म से? वैष्णव धर्म से। ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसे आप शैव धर्म से संबंधित समझ सकते हैं, इस धर्म को, इसको शैव धर्म से संबंधित। ठीक है, और नाथ से अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं, और नागा समुदाय हमने बताया ये आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे। तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 80, और चौथा ऑप्शन है 75। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो 25 है, ये तो रैंडम 25 और ये 15, ये दोनों ही रैंडम संख्याएं हैं, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। देन ये जो ऑप्शन जैसे तीसरा लिखा हुआ है 80, यह क्या है? लोकसभा में संसद सदस्यों की संख्या है 80। ठीक है, और जो अपना सही आंसर है वो 75, यानी कि यूपी में टोटल कितने जिले हैं? 75। और जिलों के साथ साथ मंडलों की संख्या कितनी है, इसे पूछ लिया जाए कि यूपी में मंडल कुल कितने हैं। मंडल हैं 18, और जिले जिले हैं 75। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है। पूर्व में स्थित है, जैसे देख लेते हैं, ये है क्या? अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और ये है पश्चिम। पश्चिम में है राजस्थान, अगर हरियाणा भी यहीं पे है। ठीक है, और ये दक्षिण में है मध्य प्रदेश, और पूर्व में क्या है? बिहार है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन लिखा हरियाणा। हरियाणा कहाँ है? ये अपना है पश्चिम में। केरल, ये साउथ इंडिया का पार्ट है, एक मतलब साउथ इंडिया का एक स्टेट है, तो केरल भी नहीं होगा, हरियाणा भी नहीं होगा। ठीक है, और उड़ीसा, उड़ीसा भी साउथ का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं यूपी के जो थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बिहार। तो बिहार देख रहे हैं यूपी के पूर्व में है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अवधी यानी कि अवध का जो क्षेत्र है अपना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन कह रहा है औरंगाबाद, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ओंगोल, और जो चौथा ऑप्शन है वो कह रहा है इटारसी। ठीक है, जो ये इटारसी है ये मध्य प्रदेश का एक क्या है? रेलवे स्टेशन है। ठीक है, क्या है?
स्टेशन है। ठीक है, और ये औरंगाबाद है, ये क्या है, ये महाराष्ट्र का एक जिला है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना होगा, अजंता और एलोरा, एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। और लखनऊ, लखनऊ तो जानते हैं कि अवध के क्षेत्र में आता ही है। ठीक है, तो अवध या मुगल के व्यंजनों के लिए क्या फेमस हो गया, लखनऊ। स्पेशली यहाँ पर क्या फेमस है लखनऊ में, अवध के लिए। ठीक है, टुंडे कबाब, ठीक है, और निहारी बिरयानी। ठीक है, अब आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि यहाँ पर एक जीआई टैग, जी हाँ जीआई टैग, जीआई टैग लखनऊ को ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और रही बात अंगोला की, अंगोला क्या है, आंध्र प्रदेश का एक शहर है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसके विकल्प हैं, पहला विकल्प है 26 जनवरी को, सेकंड है 15 अगस्त को, देन तीसरा विकल्प है 24 जनवरी को, और चौथा विकल्प है 2 अक्टूबर को। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को मनाया जाता है क्या, गणतंत्र दिवस। ठीक है, और 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्र दिवस। ठीक है, और 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती। ठीक है, अब 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, इसके विषय में जान लेते हैं। जैसे 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो नामकरण किया गया था, उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसके पहले इसका नाम क्या था, इसके पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, सॉरी पहले, इसके पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है, क्या था, संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के नाम के पहले यूपी का क्या नाम था, तो संयुक्त प्रांत था। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। देखिए अभी भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, क्या है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के लिए, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया गया, यानी कि स्वीकार किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इसमें है क्या क्या, क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो 2 मछली हैं, 1 और 2 मछली हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग यहाँ पर 2 स्टार भी हैं। ठीक है, और ये जो 2 ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रही हैं, ये क्या हैं, 2 नदियां हैं। और दोनों नदियों में क्या है, एक का नाम है गंगा और एक का नाम है यमुना। ठीक है, ये 2 नदियां हैं, और एक धनुष और एक बाण बना हुआ है, यानी कि धनुष बाण भी बना हुआ है इसमें। ठीक है, ये, और उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, ये लिखा है हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक स्मारक है, इसमें जो जुड़वा मछली बनी हुई है राज चिन्ह में, तो ये किसी ऐतिहासिक स्मारक से ली गई हैं। तो बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा तो कहाँ पर स्थित है, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में। बनवाया किसने था इसको, अकबर ने। अब आप लोग हमें ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अकबर ने कब इसे बनवाया था और किसके उपलक्ष्य में बनवाया था, है ना। और तीसरा है लखी दरवाजा, और चौथा है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट कहाँ पर है, जैसे कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कहाँ पर होगा, दिल्ली में। और लखी दरवाजा,
और ये लखी दरवाज़ा जो है ये कहाँ पर है, ये है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पड़ता है, कहाँ पर, पंजाब में, ठीक है। और रूमी दरवाज़ा ये कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा रूमी दरवाज़ा। लेकिन हाँ, रूमी दरवाजे से ही लिया गया है दो मछली के जो चिन्ह है ये, इसके मैं आज को आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ जी। ये है ये रूमी दरवाज़ा, लखनऊ आप लोग गए होंगे बड़ा इमाम बाड़ा में, जहाँ से एंट्री करते हैं तो वहीं पर है ये रूमी दरवाज़ा, ठीक है। इसको बनवाया किसने था, ये आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। हाँ देखिए, तो पहला ऑप्शन है हमीरपुर, दूसरा ऑप्शन है हरदोई, तीसरा ऑप्शन है हाथरस और चौथा और फोर्थ ऑप्शन है हापुड़, ठीक है। तो देख लेते हैं, इससे दो चार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे एक बनता है क्वेश्चन, यूपी का सबसे जो छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, वो क्या है, हापुड़ है। जो सबसे बड़ा जिला है वो क्या है, लखीमपुर खीरी है, ठीक है। फिलहाल अभी इन्हीं क्वेश्चन को दो को देखते हैं। अब बाकी और क्वेश्चन बनता है कि पूर्व का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण, वो बाकी आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हापुड़, ठीक है। और हमीरपुर ये बुंदेलखंड में आता है, एक डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, ठीक है। बाकी हापुड़ से कंपेयर की जाती है ये सभी बड़े हैं। वैसे हापुड़ यूपी का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हापुड़। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सबसे बड़े क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले होते हैं नहीं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ एक्साइटमेंट में पढ़ते चले जाते हैं क्वेश्चन और नहीं को इग्नोर कर देते हैं और लगा देते हैं कि जो है, जैसे कि जैसे बलरामपुर, हमें पता है कि बलरामपुर क्या अपनी सीमा साझा करता है, श्रावस्ती भी करता है। तो देख लेते हैं, जैसे कि चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है बलरामपुर और दूसरा ऑप्शन है श्रावस्ती, तीसरा है कुशीनगर और चौथा है लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो जो वही मैं बता रहा था, जैसे तो एक्साइटमेंट पे हम लोग क्या करते हैं, तो एक्साइटमेंट पे देखा कि नहीं दिखता है हम लोगों को, वहाँ पढ़ा कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, अरे ये तो बलरामपुर है, तो पहला ऑप्शन ही लगा दिया बलरामपुर, या दूसरा ऑप्शन देखा तो दूसरा ऑप्शन ही लगा दिया बस्ती, ठीक है। तो जबकि हम लोग पूरे इसका ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो हमें क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से। तो क्या कह रहा है इसमें कि नहीं है, नेपाल से जो सीमा साझा नहीं करता है उसको बताना है। तो इसमें कौन कौन से हैं ऐसे ज़िले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे कुल 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक कौन सा ऐसा ज़िला है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देखेंगे, एक मानचित्र देख लेते हैं। वैसे लखीमपुर खीरी है, ठीक है, जो अपना सीमा साझा करता है। श्रावस्ती है, ये भी करता है, ठीक है। बलरामपुर ये भी करता है और कुशीनगर है जो कि सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, मैप के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही देखिए 7 जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज, ठीक है। ये इतने ज़िले हैं, 7 ज़िले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये थोड़ा सा नीचे आ गया बट यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा साझा करता है, ठीक है। महाराजगंज सबसे लास्ट में यहाँ पर करता है साझा। तो उसमें ऑप्शन में क्या था, कुशीनगर यहाँ पर कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो कुशीनगर साझा नहीं करता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अपना अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। क्रमशः जो लिखा हुआ है वही बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला क्या है, लखीमपुर है, ठीक है। सबसे छोटा क्या है, हापुड़ है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि जो इसमें नहीं ऑप्शन में दिए होंगे एक, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया है सोनभद्र और संत रविदास नगर, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं बताया गया। लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर, ये हो सकता है क्योंकि इसमें लखीमपुर खीरी दिया हुआ है। तो अगला भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जैसे ऑप्शन सी कह रहा है लखनऊ और बागपत,
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि लखीमपुर खीरी होना चाहिए तो हापुड़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कानपुर और ललितपुर। कानपुर ललितपुर भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी क्यों होगा? जैसे कि लखीमपुर खीरी लिखा हुआ है, तो लखीमपुर खीरी तो हम लोगों को पता है कि सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, सबसे छोटा होना चाहिए हापुड़, तो सबसे छोटा हापुड़, लेकिन इसमें तो दिया नहीं है। तो पहले जो डेटा था उसके अनुसार माना जाए तो संत रविदास नगर को सबसे पहले जो था, तो संत रविदास नगर को सबसे छोटा जिला माना जाता था, जनपद माना जाता था। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो उसके अनुसार ये ऑप्शन सही हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए अभी प्रेजेंट के हिसाब से, तो लखीमपुर खीरी और हापुड़ होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो चारों ऑप्शन ही सही नहीं है, लेकिन हमें तो एक ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? लखीमपुर खीरी और रविदास नगर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो किसी एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं कराती है। ठीक है, जैसे एक बलरामपुर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है श्रावस्ती, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पीलीभीत, और चौथा ऑप्शन कह रहा है बस्ती। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं कि बलरामपुर तो था जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा था, श्रावस्ती भी था, पीलीभीत भी था, लेकिन बस्ती नहीं था। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बस्ती। चलिए इसको एक बार मैप से देख लेते हैं बस्ती कहाँ पड़ता है। ठीक है, देखिए पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, महाराजगंज है और सिद्धार्थनगर है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे ना, इसके नीचे आते हुए, तो बस्ती यहाँ पर पड़ता है, ये बस्ती है। ठीक है, तो ये नेपाल के साथ तो सीमा साझा करता नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए मैप, क्योंकि मैप से ही बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी चलो बता देता हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि चीन कहाँ है, चीन अपना भारत का नक्शा कुछ बनाने का प्रयास करता हूँ। ऐसे करके बना हुआ। ठीक है, कुछ इस कदर से बना हुआ है ना। मैप बहुत अच्छा नहीं है मेरा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, नेपाल है। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है चीन। ठीक है, ये अपना पूरा इंडिया है। ठीक है, ये नेपाल, और यहाँ पर अपना यूपी है, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे पूरा यूपी है। ठीक है, तो ये चाइना, चाइना तो यूपी से बॉर्डर शेयर नहीं करेगा अपना। भूटान, भूटान यहाँ पड़ता है, यहाँ पर नेपाल के बाद भूटान। ठीक है, तो भूटान भी सीमा साझा नहीं करेगा, नेपाल तो करता है। ये तरीका सही नहीं है। चलिए विकल्प के माध्यम से देख लेते हैं कि पहला विकल्प कह रहा है चीन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है भूटान, थर्ड कह रहा है नेपाल, और फोर्थ कह रहा है बांग्लादेश। अभी हम लोग पीछे पड़ के आए हैं कि नेपाल का जो क्वेश्चन सीमा है वो यूपी से 7 जिलों से टच करती है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो अपना ऑप्शन हो जाना चाहिए विकल्प सी। ठीक है, चलिए इसको मैप के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये है अपना प्यारा भारत, उसमें से ये है यूपी, ये अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया, ये हो गया नेपाल। ठीक है, ये नेपाल है, और ये इसके ऊपर चाइना पड़ता है। देखिए यूपी की कोई भी सीमा चाइना के साथ नहीं लगती है। ठीक है, और ये है भूटान, ये है बांग्लादेश। ठीक है, तो यूपी की सीमा सिर्फ और सिर्फ किसके साथ साझा करती है अपनी बॉर्डर? नेपाल के साथ। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ साझा करती है, यानी कि साथ लगती है? गोरखपुर, सेकंड ऑप्शन है महाराजगंज, तीसरा ऑप्शन है बलिया, चौथा ऑप्शन है बस्ती। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े थे महाराजगंज सबसे लास्ट वो था, जिला था जो कि
किससे लगता है साझा करता था? नेपाल के साथ साझा करता था। ठीक है, गोरखपुर तो नहीं पढ़ा है, ना ही बलिया पढ़ा है। हाँ, बलिया क्या है? बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, जो बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, बस्ती नहीं, बस्ती मैंने बताया कहाँ पर था। ठीक है, और बलिया एक एक क्वेश्चन और बनता है। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि जैसे यूपी है, सॉरी ये बिहार है, कुछ ऐसे था, और ये है बलिया। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि एकमात्र ऐसा जिला है यूपी का जो बिहार के तीनों साइड से टच करता है, मतलब तीन तरफ से घिरा हुआ है। जैसे त्रिपुरा है ना, बांग्लादेश को तीन तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे ही बिहार से तीन तरफ से घिरा हुआ है क्या? बलिया। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए, हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेपाल के साथ सीमा कौन सा साझा करता है? महाराजगंज। गोरखपुर नहीं होगा। ठीक है, बलिया भी नहीं होगा, बस्ती भी नहीं होगा। देखिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। सबसे लास्ट में महाराजगंज टच करता है यहाँ पर सीमा। ठीक है, ये थोड़ा मैप उल्टा हो गया है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में जनपदों में से उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो करता है? ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा जिला है यूपी का जो उत्तराखंड से भी अपनी सीमा साझा करता है, हरियाणा से भी करता है और हिमाचल प्रदेश से भी करता है। ठीक है, क्या सहारनपुर है, क्या वह मेरठ है, क्या मुजफ्फरनगर है, या सोनभद्र है? तो चलिए विकल्पों को ये करके समझ लेते हैं। मेरठ और मुजफ्फरनगर, सॉरी, है ना। तो मुजफ्फरनगर, ये दोनों ज़िले क्या हैं? ये यूपी के ज़िले हैं, और ये दोनों ज़िले क्रमशः क्या करते हैं? मेरठ करता है किससे साझा? अपना हरियाणा के साथ। ठीक है, और मुजफ्फरनगर करता है यूके यानी कि उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, लेकिन मतलब दोनों के साथ करते हैं, लेकिन ये तीनों स्टेट के साथ, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं करते हैं एक साथ। ठीक है, और अगला जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, सोनभद्र। तो सोनभद्र एकमात्र यूपी का ऐसा जिला है जो क्या करता है, जो बिहार, एक मिनट, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन तीनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन? सोनभद्र। ठीक है, और इसके साथ साथ हाँ, एक और राज्य है मध्य प्रदेश भी। मध्य प्रदेश इन चारों के साथ अपनी सीमा साझा करता है क्या? सोनभद्र। ठीक है, और सहारनपुर, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तीनों के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखिए, सहारनपुर है, ये अपना उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ थोड़ी सी सीमा साझा करता है ये, और ये आ गया हरियाणा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, यानी कि शहर या जिला भी कह सकते हैं, निम्न में से कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है जो बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का, सबसे पूर्वी जिला भी कौन सा है, या सबसे पूर्वी जिला ऐसा कौन सा है जो बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ठीक है, या पूर्वी जिले के साथ साथ कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे पूर्व में बिहार के साथ सीमा साझा करता है? क्योंकि बिहार के साथ और भी जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, क्या देवरिया है? नहीं, देवरिया नहीं है। गाजीपुर, गाजीपुर भी नहीं है। बलिया, जी हाँ, अभी हमने बात की पीछे कि बलिया एकमात्र ऐसा शहर है जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर भी है और बिहार के तीन साइड से टच करता है, यानी कि उत्तर से भी, पूरब से भी और दक्षिण से भी, और ऐसे करके कुछ बना हुआ है, और ये यहाँ पर बलिया है। ठीक है, और मऊ ये भी नहीं है। ठीक है, सही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? बलिया। ये देखिए बलिया, मैंने कहा था ये थोड़ा अंदर की ओर ऐसे घुसा हुआ है ये। तो यहाँ से भी, यहाँ से भी, और
यहाँ से भी, तीन तरफ से बिहार से घिरा हुआ है बलिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जिलों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सही आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब पहले हो जाएगा सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट रखने हैं जो पहले सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर उसके बाद उसका बड़ा, फिर उसके बाद उससे भी बड़ा, फिर उसके बाद उससे भी बड़ा, इस तरीके से, है ना। चलिए विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प कह रहा है बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। चौथा ऑप्शन कह रहा है सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर और बाराबंकी। ठीक है, तो इन चारों में से अगर देखा जाए मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर में से, तो सबसे जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, पहले में जो गौतम बुद्ध नगर होगा वही ऑप्शन सही होगा। हाँ देखिए गौतम बुद्ध नगर। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद है बाराबंकी, मिर्जापुर और फिर जाकर के सोनभद्र। ठीक है, नहीं उल्टा बता दिया क्या मैंने? हाँ हाँ, तो सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो क्या है, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, और उसके बाद जो गौतम बुद्ध नगर से जो बड़ा है वह क्या है, बाराबंकी है। देन फिर उसके बाद जो उससे भी बड़ा है, बाराबंकी से बड़ा है, वो क्या है, मिर्ज़ापुर है। देन मिर्ज़ापुर से भी जो बड़ा है क्षेत्रफल में वो क्या है, सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र है। तो सबसे बड़ा जिला हो गया सोनभद्र, मतलब इन चारों जिलों में से सबसे बड़ा है सोनभद्र, फिर उससे छोटा है मिर्ज़ापुर, देन फिर उससे फिर छोटा है बाराबंकी, देन फिर उससे भी छोटा है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर और सबसे बड़ा सोनभद्र। किनमें, इन चारों जिलों में से। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, पहला गौतम बुद्ध नगर है, दूसरा बाराबंकी, तीसरा मिर्ज़ापुर, चौथा है सोनभद्र। यानी कि सब अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, अभी देखिए एक उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो तो हो जाएगा हापुड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा, तो वो हमने पढ़ा है खीरी है, यानी लखीमपुर खीरी है। अब देखिए अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे पहले नज़र जानी चाहिए कि हापुड़ कहाँ पर है। लेकिन इसमें तो ऑप्शन ए में लिखा है वाराणसी, दूसरे में लिखा है जौनपुर, तीसरे में प्रयागराज और चौथे में गाजीपुर। तो ये चारों में ही हापुड़ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि सबसे छोटा जिला यूपी का कौन सा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, जैसे कि ये चार ऑप्शन है वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर। इन चारों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर, ये तीनों ही अगर कंपेयर किया जाए वाराणसी से तो बड़े हैं, तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा वाराणसी। और ये चारों जिले एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए मैप से थोड़ा समझ लेता हूँ इसको। हाँ, तो मैप में कहने देखिए जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज और वाराणसी। हाँ, तो ये चारों जिलों में से सबसे छोटा जिला क्या है, वाराणसी है। ठीक है, अपना सही आंसर हो जाएगा बनारस या वाराणसी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से जो दक्षिण की ओर अनुक्रम में लगाना है, यानी कि पहले उत्तर का जो जिला है वो आएगा, फिर उसके भी नीचे जो है वो आएगा, फिर उसके नीचे जो है वो आएगा, फिर उसके नीचे जो है वो आ जाएगा। यानी क्रमशः जितने भी जिले दिए हैं उनको पहले उत्तर वाला जिला, फिर उसके भी नीचे, फिर उसके भी नीचे, लास्ट में सबसे जो दक्षिण में है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है संत रविदास नगर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर
और संत रविदास नगर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, संत सिद्धार्थ नगर और अंबेडकर नगर। ठीक है, तब इसमें से देख लेते हैं जो सबसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी की ओर देखते हैं तो सिद्धार्थ नगर सबसे पहले आता है। ठीक है, इन्हीं टॉप पर पहले आएगा, सबसे उत्तर में है सिद्धार्थ नगर। ठीक है, और सिद्धार्थ नगर के जस्ट नीचे आ जाता है अपना संत रविदास नगर, सॉरी संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर। देन उसके भी नीचे आ जाता है अंबेडकर नगर, और फिर उसके नीचे आ जाता है संत रविदास। ये क्षेत्र पड़ता है भदोही के आसपास। ठीक है, मतलब इससे कंपेयर किया जाए तो पहले क्या है, सिद्धार्थ नगर होगा, फिर संत कबीर नगर होगा, फिर अंबेडकर नगर होगा, और फिर भदोही या बोल सकते हैं सर संत रविदास नगर हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा कौन सा, पहले सिद्धार्थ नगर नहीं, पहले सिद्धार्थ नगर यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है। राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, पंजाब करता है, पश्चिम बंगाल करता है, आंध्र प्रदेश करता है। तो कौन सा ऐसा राज्य हो जाएगा, तो कौन सा ऐसा राज्य हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश के साथ सीधा अपनी सीमा साझा करता हो। जैसे कि पहला ऑप्शन है राजस्थान, हमने देखा है कि राजस्थान जी हाँ करता है, बिल्कुल करता है। पंजाब नहीं, पंजाब नहीं करता है। पश्चिम बंगाल ये भी नहीं करता है, और आंध्र प्रदेश ये भी नहीं करता है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो ये राज्य हैं, ये राज्य इंडिया के मैप में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कहाँ पे हैं, और उनके साथ यूपी की सीमा बॉर्डर साझा करती भी है कि या नहीं करती है। ठीक है, देखिए ये है अपना प्यारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश साथ सीमा साझा करता है कौन सा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। देखिए यहाँ पर पंजाब बीच में थोड़ा सा सकरा सा रास्ता है, लेकिन ये पंजाब टच नहीं करता। ये हरियाणा, ये राजस्थान, मतलब राजस्थान भी करता है, हरियाणा भी करता है, और ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो पंजाब इससे डिवाइड हो जाता है, तो यूपी से बॉर्डर पंजाब की नहीं लगती है। ठीक है, और यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड, यहाँ बिहार, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो गई नेपाल की। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन में था क्या, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल तो यहाँ पर है, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल भी नहीं करेगा, और आंध्र प्रदेश अपना साउथ का पार्ट है, यहाँ पर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं करेगा, और पंजाब तो यहाँ पे है ही है। ठीक है, तो पंजाब नहीं करेगा, पश्चिम बंगाल भी नहीं करेगा, और आंध्र प्रदेश भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा ए, यानी कि राजस्थान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था। 23वें जिले का मतलब ये नहीं है कि यूपी का ही 23वां जिला है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पूरे एनसीआर में है वो पूरे एनसीआर से टच करते हैं कितने जिले, 23 जिले। 23 जिलों में से कुछ जिले यूपी के भी हैं, ठीक है, कुछ जिले राजस्थान के भी हैं, और कुछ जिले हरियाणा के भी हैं। इन तीनों को मिला करके, ठीक है, कितने जिले हैं, टोटल 23 जिले हैं। तो कह रहा है जो 23वें नंबर का जिला है वो कहाँ है, वो है यूपी का जिला। और यूपी के जिला में से कौन सा ऐसा जिला है जो 23वें नंबर का है, और वो किससे शामिल हुआ है, एनसीआर में शामिल हुआ है, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शामली है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अलीगढ़ है, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है आगरा है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है मथुरा है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऐसा जिला है जो 23वें नंबर पे था और एनसीआर में शामिल हुआ है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अपना शामली। ठीक है, अब ये कब हुआ है और कौन कौन से ज़िले हैं जो यूपी के एनसीआर में लगते हैं। ठीक है, चलिए उनको एक उससे समझ लेते हैं, मैं उसे अलग से समझा देता हूँ आपको, है ना। एक स्लाइड ले लेते हैं। जी हाँ, तो कुल मिलाकर के 8 ज़िले ऐसे हैं जो एनसीआर से लगते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला ज़िला है मेरठ।
मेरठ कब एनसीआर में शामिल हुआ था? मेरठ सबसे पहला जिला था जो एनसीआर में शामिल हुआ था 1985 में। ठीक है, जब इसका मूल गठन हुआ था एनसीआर का तभी इसे शामिल कर लिया गया था। देन सेकंड नंबर आता है गाजियाबाद, ये भी 1985 में ही शामिल हुआ है। देन तीसरा नंबर आता है बुलंदशहर, 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 ये कब शामिल हुआ था? ये भी हुआ था 1985 में। यानी अब देखा जाए तो मूल रूप से पहले जिले थे मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर। ये इन्हें अगर हम पहली कैटेगरी पे रख लेते हैं तो पहली कैटेगरी पे 1985 में मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर शामिल हुए थे। कहाँ पर? एनसीआर में। ठीक है, देन फोर्थ नंबर पे आता है गौतम बुद्ध नगर, ये कब शामिल हुआ था? 1997 में। ठीक है, अब क्या हुआ, गाजियाबाद और बुलंदशहर दोनों को मिला करके क्या बनाया गया था? हिस्सों को काट करके किया गया था गठन किससे का? गौतम बुद्ध नगर का। और गौतम बुद्ध नगर ये भी आज नोएडा है। ठीक है, नोएडा जो आता है ना वो गौतम बुद्ध नगर में आता है। ठीक है, अब आते हैं पांचवें नंबर पे। तो पांचवा नंबर है क्या है? बागपत। ठीक है, ये भी कब शामिल हुआ? 1997 में बागपत भी हो गया। फिर छठवें नंबर पे आता है अपना हापुड़, ये कब शामिल हुआ? ये भी हापुड़ 1997 में हुआ था? नहीं नहीं नहीं, 1997 में नहीं, ये हुआ था ये हुआ था 2011 में। ठीक है, अब अगला है सातवां नंबर, ये क्या है? ये है मुजफ्फरनगर। हाँ, ये भी शामिल हुआ था कब? लेकिन ये हुआ था जाके 2015 में। ठीक है, अब लास्ट जो है वो है शामली, आठवां नंबर शामली, ये कब हुआ है? जाकर 2017 में। ठीक है, तो कुल मिला के 8 जिले ऐसे हैं जो यूपी के 8 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। पहला क्या है? मेरठ, दूसरा है गाजियाबाद और तीसरा है बुलंदशहर। ये तीनों कब शामिल हुए? जाकर 1985 में ही। देन उसके बाद आता है गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और गाजियाबाद दोनों को काट कर मतलब बनाया गया था। तो ये 1997, और बागपत कब हुआ? 1997। ये दोनों ही 1997 में, इसको सेकंड कैटेगरी में रख सकते हैं हम लोग, है ना, सेकंड में। और थर्ड ये आता है हापुड़, हापुड़ कब हुआ? 2011 में। और मुजफ्फरनगर कब हुआ? और 2015 में। और लास्ट में हुआ 2017 में शामली। और यही अपना आंसर था कि शामली कब, क्या था क्वेश्चन? आंसर क्या था? हाँ, क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में 23वें जिले के रूप में कौन सा जिला शामिल हुआ है? तो वो है शामली। ठीक है, शामली पड़ता कहाँ पर है? ये शामली यूपी का सबसे क्या है? पश्चिमी जिला है। ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन, पश्चिमी जिला ये है। और यहाँ पर पड़ता है सोनभद्र, ये सबसे दक्षिणी जिला है। और यहाँ पूर्वी में पड़ गया ये बिहार, वो बलिया, ये पूर्वी जिला हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करते रहें और इस वीडियो को बार बार देखें। और हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, हाँ, और अगर आपको कोई डाउट है तो इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये यूट्यूब का सोशल मीडिया हैंडल्स है। ठीक है, और ये है, अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए ना तो पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, निश्चय सक्सेस के ही नाम से है। और ये निश्चय सक्सेस के नाम से ही ये टेलीग्राम पे, वो इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो यहाँ भी आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।